हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ ही एक ऐसे माशरे में हुआ जहाँ उनकी पूरी नस्ल के बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। वही फ़िरौन जिसके हुक्म से बच्चे कत्ल हो रहे थे, उसी की बीवी इस बच्चे को उठाकर महल ले गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर एक खामोश तबा, हसास और इंट्रोवर्ट बच्चे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि डरना बुराई नहीं है, डर पर काबू ना पाना बुराई है। हर बहादुर इंसान भी डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बहादुर डर कर भी कदम बढ़ाता है और बुज़दिल डर कर बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमज़ान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह, स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली 4 साल में हमने सीखा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सब्र और जज्बाती मजबूती, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुद एतमादी और माफ़ी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योर अटैचमेंट, और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से किरदार साजी और इखलाकी तरबियत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नबी की ज़िंदगी के बारे में जो खौफ को हिम्मत में, कमज़ोरी को ताकत में और अकेलेपन को क़यादत में बदलने की जिंदा मिसाल है। आज का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इमोशनल करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स की परवरिश का पुरानी नमूना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ ही एक ऐसे माशरे में हुआ जहाँ उनकी पूरी नस्ल के बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। फ़िरौन के जुल्म सितम की इंतहा ये थी कि बनी इसराइल के हर नौज़ायदा बच्चे को दरिया में फेंक दिया जाता था, तलवार से शहीद कर दिया जाता था। ऐसे खौफनाक हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को जो हुक्म दिया वो किसी माँ के लिए तसव्वुर से बाहर है। इसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। ज़रा सोचें, एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को, जिसे अभी सीने से लगाए हुए चंद दिन ही हुए हैं, एक संदूक में बंद करके दरिया की मौजों के हवाले कर दे। कहाँ है माँ का दिल? कहाँ है बच्चे की हिफाजत की फितरी ख्वाहिश? लेकिन यहाँ माँ नहीं, ईमान बोल रहा है। ये है अल्टीमेट ट्रस्ट, ये है वो यकीन कि अल्लाह इस बच्चे को संभालेगा जो उसकी राह में दिया गया है, और अल्लाह ने संभाला भी। वही फ़िरौन जिसके हुक्म से बच्चे कत्ल हो रहे थे, उसी की बीवी इस बच्चे को उठाकर महल ले गई। ये अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह पर छोड़ देता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। जो अपने बच्चे अल्लाह की अमानत समझकर पालता है, अल्लाह उस बच्चे के लिए दुश्मन के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पले बड़े, शाही खुराक, शाही लिबास, शाही तरबियत, लेकिन इनका दिल अपनी कौम से लगा रहा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने मदद करना चाही और गलती से वो मिस्री हलाक हो गया। ये एक हादसा था, कत्ल नहीं, गलती। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए। सुबह शहर में गए तो वही बनी इसराइली जिसकी कल मदद की थी, आज दूसरे मिस्री से लड़ रहा था और फिर मदद मांग रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तुम तो बड़े झगड़ालू हो। इतने में खबर फैल गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है और वो शहर छोड़कर भाग गए। ये है वही मूसा अलैहिस्सलाम जो आगे चलकर अजीम तरीन फ़िरौन के सामने डट जाएंगे। आज वो डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, तन्हा हैं, बेयारो मददगार हैं, लेकिन ये फरार भी अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था। मदियन पहुंचे तो देखा कि 2 औरतें अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। फिर वो साए में बैठकर दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये आजिज़ी है, ये इनकिसारी है, ये खुद शनासी है, और इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन्हें घर दिया, नौकरी दी, इज्जत दी और बीवी दी। 8 या 10 साल उन्होंने मदियन में गुजारे, मेहनत की, चरवाहे बने, सब्र किया, पुख्ता हुए, और फिर अल्लाह ने उन्हें बुलाया। वादी तूर में आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ। और फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी ज़ुबान में लुकनत थी, जो बोलने में हिचकिचाते थे, जो फ़िरौन से डरते थे, आज अल्लाह से हिम्मत पाकर अपने भाई का साथ मांगा। अल्लाह ने जवाब दिया, हम तुम्हारे भाई हारून से तुम्हारा बाजू मजबूत करेंगे। और वो उस फ़िरौन के सामने जा खड़े हुए। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर एक खामोश तबा, हसास और इंट्रोवर्ट बच्चे थे। उन्होंने खुद एतराफ़ किया, ए रब, मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया है,
मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा शाइस्ता जुबान वाला है। ये कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कमजोरी जानते थे, अपनी हद जानते थे, अपनी ज़रूरत जानते थे, और सबसे बड़ी बात वो जानते थे कि ये कमज़ोरियाँ अल्लाह से मांगकर दूर करनी है, छुपाने से नहीं। ये है हेल्दी इमोशनल अवेयरनेस। आज के बच्चों से हम पूछते हैं तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो वो कहते हैं मुझ में कोई कमज़ोरी नहीं, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया है कि कमज़ोरी छुपाओ, जाहिर मत करो। कमज़ोरी मानोगे तो लोग हंसेंगे, कमज़ोरी दिखाओगे तो इस्तेहसाल होगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कमज़ोरी नहीं छुपाई, अल्लाह के सामने रख दी, और अल्लाह ने वही कमज़ोरी उनकी ताकत बना दी। आज के बच्चे कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। स्टेज का डर, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, सेल्फ डाउट और दूसरों से अपना मवाजना करके खुद को कमतर समझना। हम उन्हें कहते हैं बस कॉन्फिडेंट बनो, डरो मत, बोलो। लेकिन कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से नहीं आता। कॉन्फिडेंस ना तो पैदा होता है, ना डांट से आता है, ना क्लासेस लेकर, ना मिलती है किताबें पढ़कर। कॉन्फिडेंस आता है फेथ और प्रेपरेशन से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने जाना था तो उन्होंने दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये है कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला। पहले अल्लाह से मांगो, फिर काम करो। पहले हिम्मत मांगो, फिर मैदान में उतरो। पहले मदद मांगो, फिर कदम बढ़ाओ। और जब अल्लाह मदद करता है तो फिर कोई फिरौन नहीं रोक सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि डरना बुराई नहीं है, डर पर काबू ना पाना बुराई है। हर बहादुर इंसान भी डरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि बहादुर डर कर भी कदम बढ़ाता है और बुज़दिल डर कर बैठ जाता है। हमें बच्चों को सिखाना है कि डर यानी फियर फितरी है, लेकिन डर को अपना रास्ता मत बदलने दो, डर को अपनी आवाज़ मत दबाने दो, डर को अपने ख्वाब मत छीनने दो। वालिदैन के लिए आज के सुनहरी उसूल: बच्चों को बोलने के मौके दें, घर में उनकी राय पूछें, छोटे फैसलों में उन्हें शामिल करें, उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी जाती है। इनकी राय की इज्जत करें। बच्चे की राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, इसे रद्द ना करें, सुने फिर समझाएं। छोटे फैसले खुद करने दें, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सजाना है। ये छोटे फैसले बच्चे को फैसला करने का हुनर सिखाते हैं। लीडरशिप रोल्स दें, घर में उन्हें जिम्मेदारी दें, कोई काम उनकी निगरानी में हो, वो महसूस करें कि वो लीडर बन सकते हैं। मिस्टेक्स को शेम ना बनाएं। गलती पर डांटेंगे तो बच्चा झूठ बोलेगा, गलती पर समझाएंगे तो बच्चा सीखेगा। बच्चे को कहें तुम कर सकते हो, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। ये जुमला कॉन्फिडेंस का फ्यूल है। ये जुमला बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आइए आज की एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। लीडरशिप एट होम एक्टिविटी। हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करें, मसलन जुमे का दिन। इस दिन बच्चा आपके घर का फैमिली लीडर होगा। वो डिसाइड करेगा क्या खाना पकेगा, क्या एक्टिविटी होगी, घर का कौन सा काम कौन करेगा, क्या मूवी देखनी है। हाँ, वो गलत फैसले भी करेगा। हाँ, वो आपकी पसंद की खिलाफ भी जाएगा। हाँ, वो तजुर्बा करेगा, वो नाकाम भी होगा, लेकिन यही नाकामियाँ उसे सिखाएंगी, यही गलत फैसले उसे बनाएंगे। और सबसे अहम, वो महसूस करेगा कि उसकी राय की कदर है। वो महसूस करेगा कि वो कुछ कर सकता है। वो महसूस करेगा कि वो लीडर बन सकता है। रमज़ान हमें इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाता है। भूख में सब्र, प्यास में तहम्मुल, गुस्से में खामोशी और थकावट में भी इबादत। ये है इमोशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बच्चों को बताएं, मजबूत वो नहीं जो दूसरों को पटख दे, मजबूत वो है जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखे। ये हदीस बच्चों को सुनाएं। मजबूत वो नहीं जो पहलवान है, मजबूत वो है जो गुस्से की हालत में अपने नफ्स पर काबू पा ले। यही रमज़ान का पैगाम है, यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक और खूबसूरत पहलू है टीम वर्क। उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने अल्लाह से मांगा मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, और अल्लाह ने कबूल किया। ये भी एक सबक है बच्चों के लिए। लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद कर ले,
लीडर वो है जो जानता है कि मदद कब मांगनी है, डेलीगेट कब करना है। लीडर वो है जो दूसरों की सलाहियतों को पहचाने। लीडर वो है जो टीम बना सके। आज के बच्चों को सिखाएं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, हर काम खुद कर लेना आजिज़ी नहीं है, दूसरों की सलाहियतों को इस्तेमाल करना उनकी बेइज्जती नहीं है। ये लीडरशिप है, ये हिकमत है, यही कामयाबी का रास्ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इख्तिताम भी अजीब है। अल्लाह ने उनसे कहा कि पहाड़ पर चढ़ो और वहीं वफात पाओ। वो तन्हा पहाड़ पर चढ़ गए, उम्र भर कौम को संभाला और आखिर में अल्लाह से जा मिले। कोई जनाजा नहीं था, कोई कब्र नहीं है, कोई मज़ार नहीं, लेकिन उनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये है वो लीडरशिप जो दुनिया बदल देती है। ये है वो किरदार जो सदियों तक जिंदा रहता है। ये है वो कामयाबी जिसे मौत भी ख़त्म नहीं कर सकती। लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं, और वो बचपन में बनाए जाते हैं, इन्हीं हाथों से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं दुआओं से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया में छोड़ा तो वो रो रही थी, लेकिन उनका यकीन नहीं डगमगाया। आज हम अपने बच्चों को किसी कुएं में नहीं डालते, किसी दरिया में नहीं छोड़ते, महलों में नहीं बेचते, लेकिन हम उन्हें सोशल मीडिया के कुएं में डाल रहे हैं। हम इन्हें टेक्नोलॉजी के दरिया में छोड़ रहे हैं और उन्हें नंबरों और डिग्रियों के महल में बेच रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं कि हमारे बच्चे लीडर क्यों नहीं बन रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, क्लिंगी नहीं। बच्चों को उठना सिखाओ, बैठे रहना नहीं। बच्चों को बोलना सिखाओ, खामोश रहना नहीं। बच्चों को हक से मांगना सिखाओ, दबे रहना नहीं। और सबसे अहम, बच्चों को अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाओ, लोगों से डरना नहीं। आज हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सीखा इमोशनल करेज, डर कर भी कदम बढ़ाने का हुनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अल्लाह के भरोसे पर अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुसीबत में घबराना नहीं, अल्लाह से जुड़ना, लीडरशिप, कौम को संभालना, मुश्किलात में डटे रहना, फेथ, यकीन कि अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है। ये वो खूबियां हैं जो बच्चों को आम इंसानों से लीडर बना देती हैं। ये वो असबाक हैं जो नस्लों को बदल देते हैं। ये वो हिकमत है जो कौमों को जिंदा करती है। अगर आज की ये किस्त आपके दिल में उतर गई हो, अगर आपने आज महसूस किया हो कि मेरे बच्चे में भी मूसा अलैहिस्सलाम वाली हिम्मत है, बस उसे निकालने की ज़रूरत है। अगर आपने आज फैसला किया हो कि मैं अपने बच्चे को डर से निकालूंगी, एतमाद दूंगी, क़यादत सिखाऊंगी, तो इस फैसले को खुद तक ना रखें, इसे बांटें। क्योंकि शायद कोई माँ आज ये सोचकर बैठी हो कि मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, कभी कुछ बन नहीं सकता। शायद कोई बाप आज ये समझकर बैठा हो कि मेरी बेटी बहुत डरपोक है, इसमें हिम्मत नहीं। आपका शेयर किया हुआ ये पैगाम उसकी सोच बदल सकता है। आपका भेजा हुआ ये वीडियो किसी बच्चे की जिंदगी की सिमत बदल सकता है। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप अपने बच्चे में कौन सी लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। एतमाद, हिम्मत, फैसला करने की सलाहियत, जिम्मेदारी लेने का हौसला, या टीम के साथ काम करने का हुनर। आपका एक जुमला हजारों वालिदैन के लिए रहनुमाई बन सकता है। अगली किस्त में हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, पर्पसफुल लिविंग, आइडेंटिटी बिल्डिंग और तौहीद पर इस्तकामत का कुरानी नमूना। रमज़ान की रहमतें आप सबके शामिल हाल हों। अल्लाह हाफ़िज़।